9,000 प्रॉफिट मोर देन है ना, लोगों को मिला टोटल 13,000 आज हो गया। चलिए और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। क्या सनफार्मा मैंने भी बाय किया था, लेकिन और देखिए हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों का 20,000 का कुछ इसमें प्रॉफिट हुआ है। एफएनओ के अंदर अगर मोर देन 50% डेज या नेगेटिव या ₹1 अगर दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में कितना रुपए कमा रहा हूँ, स्टिल आई एम एबल टू मेक 16 टू 3 टाइम मेरा अकाउंट ग्रोथ हुआ होगा। मैं ऑप्शन बाइंग करता था, फ्यूचर ट्रेड करता था। मुझे याद है 2020 जब मार्केट क्रैश हुआ, 2-4 लाख से 50 टू 60 लाख बनाया था। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईके ट्रेडिंग में। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे सुभाषिस पानी सर के बारे में, जो कि फेमस है पावर ऑफ स्टॉक्स के नाम से। कि सक्सेस का क्या सीक्रेट है, उनका एज क्या है मार्केट में, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि मार्केट में आपका एक एज होना चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हर आदमी का एक अपना एज होता है। उनके जो शुरू के प्रॉफिट थे, उनके जो शुरू के ट्रेड्स थे, वो उनके चुनिंदे स्टॉक्स के साथ थे। ठीक है, स्टॉक्स क्या होते हैं, दे आर लेस वॉलेटाइल देन द ऑप्शंस। ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग दिस फॉर मैनी ईयर्स, मीन्स ही ऑन स्टिक विद द स्टॉक्स फॉर मैनी ईयर्स, एंड आई एम सेइंग ईयर्स नॉट मंथ्स। ठीक है, व्हेन ही गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, ही डेवलप्ड साइकोलॉजी। ठीक है, ही डेवलप्ड हिज डिसिप्लिन। ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स with working with the certain stocks, then only he get on other field, that is options। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑप्शंस में आए, जब उनकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन गई मार्केट को लेके। एंड स्टार्टिंग में जो है उनने ऑप्शन बाइंग करी। 2020 में ही मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी बाई ऑप्शन बाइंग। ठीक है, देन ऑप्शन सेलिंग एंड फ्रॉम इंट्राडे टू पोजिशनल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज his requirement. What is his requirement? He said in one of the interview that he need more free time, and मतलब स्क्रीन टाइम अपना वो कम करना चाहते थे, तो इंट्राडे से पोजिशनल गए। दूसरा रीजन ये भी है कि आपका जो है वो ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे में थोड़ा टफ पड़ जाता है बड़ी क्वांटिटी के साथ, तो इसलिए वो पोजिशनल जाते हैं। राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट हिज एज इन द मार्केट। उनका क्या एज है, ये तो हमने उनके बारे में बात कर ली कि कैसे उन्होंने स्टॉक्स में जो है ट्रेड करके जो है फिर ऑप्शंस में आए, फिर उनने जो है अपने को एक्सप्लोर किया फर्दर। राइट, तो अभी हम बात करते हैं कि उनकी एज क्या है मार्केट में, उनका सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो सबसे पहला जो है, ही यूज वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। तो अगर आप यूट्यूब वीडियोस में देख चुके हैं उनके फ्री कोर्सेज, उनके पेड कोर्सेज की जो भी स्ट्रेटेजी जो वो यूज कर चुके हैं, तो जैसे आपका आ गया 5 EM है, आपका पुल बैक स्ट्रेटेजी जो कि उनकी वीडियो ज्वाइन बटन में है। ठीक है, और आपका हो गया सिंपल ट्रेंड लाइन। ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन एंड ऑल। ठीक है, तो एक तो वो यूज करते हैं सिंपल स्ट्रेटेजी, मीन्स ही गिव कंडीशन टू द मार्केट। राइट, तो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल मान लीजिए आपकी ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, अब ये अगर ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो मैं बाई करूँगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल है और ये नीचे साइड क्रॉस करता है तो मैं सेल करूंगा। तो मैंने मार्केट को कंडीशन दे दी है, अगर कंडीशन मीट होती है तो देन आई विल बी इन द ट्रेड विथ प्रॉपर SL एंड टारगेट। राइट, तो उनकी स्ट्रेटेजी भी एकदम सिंपल होती है। आपने अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब में आपको पावर ऑफ स्टॉक्स के नाम पे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला एज ये है कि सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, मार्केट को टाइम नहीं करते हैं, मार्केट को जज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपका उनका जो एज है मार्केट में, वो है आपका RR रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। उनको देखा होगा, उनके जो रिस्क टू रिवार्ड होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ही एटलीस्ट गो फॉर 1:5 एंड 2 1:8 एंड इवन 1:10। ठीक है, दैट इज वाई ही ही शॉर्ट इन द मनी ऑप्शंस। राइट, तो इन द मनी में क्या होता है, वो 1000 1100 के ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। सो इफ मार्केट मूव इन हिज डायरेक्शन तो ये डीके होके क्या होना है, 0 होना है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में वो कितना रिस्क लेते हैं, 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट का और 200 पॉइंट्स का। राइट, तो देख लीजिए आप 1:8 1:10 का जो है RR रेशियो रखते हैं। और इवन व्हेन ही सोल्ड हिज अकाउंट है, जरोदा में आपको अकाउंट दिखाया जाता है तो ग्रीन एंड रेड वो सब चीज़ें दिखती है। ग्रीन एंड रेड आपने उनके देखा होगा, तो उनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 45 to 50% ओनली। स्टिल
उनके अकाउंट की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी है, मतलब आपका उनका ग्राफ देखेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा ग्राफ बनता है, राइट। सो क्यों बनता है? क्योंकि उनका रिवार्ड जो है 5 टाइम्स 10 टाइम्स है, राइट। इवन 50% एक्यूरेसी के साथ जो है इतना अच्छा अगर आप रिवार्ड ले रहे हो तो इट्स अमेजिंग। सो उनके 2 एज आपने जान लिए हैं। क्या? सिंपल स्ट्रेटजी बनाना, और दूसरा रिस्क टू रिवार्ड अपना हाई रखना, ठीक है। बिसाइड्स दिस एजेस यूजिंग अ सिंपल स्ट्रेटजी एंड आर रेशियो, ही हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो ही एक्सेप्ट द रिस्क। जो भी होता है उनका, जो भी लॉस हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। जो उन्हें डिसाइड किया था ट्रेडिंग से पहले कि मेरा अगर लॉस होगा तो इतना लॉस होगा, उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड फ्रेश माइंड ही एग्जीक्यूट द नेक्स्ट ट्रेड, राइट। यानी नेक्स्ट ट्रेड में जो है प्रीवियस ट्रेड का जो भी फियर, लॉस हो गया तो फियर, और अगर प्रॉफिट हो गया तो ग्रीड, ये सब इंक्लूडेड नहीं रहता है नेक्स्ट ट्रेड में, राइट। आपने उनका अकाउंट स्टेटमेंट देखा होगा कि उसमें बहुत सारे रेड पॉइंट्स, रेड डेज भी हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं तो रेड डेज एंड ग्रीन डेज दिखाते हैं। तो ही हैज़ एक्यूरेसी अबाउट 45 to 50%, बट ही फॉलोज हिज रूल्स, वट एवर रूल्स ही मेड, ही फॉलोज दैट, ही फॉलोज आर रेशियो, दैट इज वाई ही इज सक्सेसफुल एट प्रेजेंट, ठीक है। इन सब के अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ही ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर द मार्केट। मतलब मार्केट में देखिए ट्रेडिंग स्टॉक्स, देन आफ्टर ईयर्स ही कम टू द ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन में भी उन्होंने ऑप्शन बाइंग करी, फिर ऑप्शन सेलिंग करी, फिर इसको पोजिशनल ले गए, राइट। और यूजुअली जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर जो है आउट ऑफ द मनी को सेल करके बैठते हैं, बट what he has done, he has taken it to the next level, he goes for in the money, right। वो इन द मनी में जाके जो है ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं टू मीट हिज आर रेशियो, राइट। सो दैट इज फॉर द डे ट्रेडर्स। तो जो भी यूट्यूबर्स यानी जो भी ट्रेडर्स को आप फॉलो करते हैं तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, नॉट हम इंजॉयमेंट ले लेते हैं कि उनका प्रॉफिट हो रहा है तो हमें अच्छा लगता है, लॉस हो रहा है तो थोड़ा वो लगता है, मतलब हमें बस ये देखने की आदत हो जाती है ना। लाइक इट्स लाइक ए मोटिवेशन, टू मच ऑफ मोटिवेशन इज़ नो यूज़, ठीक है। हमें बस उसका एडिक्शन हो जाता है कि मोटिवेशन हम देखे जा रहे हैं, बट हमें उसका कोई असर नहीं होता है। इसी तरह अगर तुम किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो तो उसकी पुरानी वीडियोस को खंगालो, उसकी नई वीडियोस को देखो कि उसकी जर्नी कैसी रही है, ठीक है, कैसे उसने अपने आप को डेवलप किया है। तो अगर आप सीखने को जाएंगे, पहले शुरू के जितने भी 2 साल 3 साल मतलब सिर्फ सीखने को फोकस करेंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर, ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।